ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि अभी हम योग लगा रहे हैं। देवता बनने का योग। देवता बनना। बाबा कहता है यहां बैठते हो तो इस संकल्प में बैठ कि मैं देवता बन रहा। तो आज बाबा कहता है कि तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का जिनका सब कुछ स्वीकार करता है ईश्वर। तो बाबा कहता है क्यों बैठे हो, क्या बनने बैठे हो। मुरली क्यों सुन रहे हो। सौभाग्य बनाना। मनुष्य से देवता बन जाना। तो बाबा आज हमको कहता है अपना सौभाग्य बनाओ। प्रश्न आज बाबा कहता कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती। आज बाबा कहता है भोजन, कि बच्चे भोजन के समय भूल जाते और बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती और बच्चों को हैरान करती है।
वाइब्रेशंस बाबा कहता आते हैं। कौन से वाइब्रेशन के साथ भोजन कर रहे हो? जैसा अन्न वैसा मन। एक छोटी सी भूल माया से हार खिला देती। इसलिए बाबा कहता है कि बाप की आज्ञा है बच्चे, याद में खाओ, पक्का प्रण करो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को देखूं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। कि बाबा कहता है जब ये अवेयरनेस के साथ आप भोजन खाओगे, और आज बाबा ने ये भी कहा है कि इसी अवेयरनेस के साथ हर कर्म करना है। ये नहीं कि कर्म कर रहे हैं, कर्म ही किए जा रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ बाबा की याद को रखो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से कहूं, तुम्ही को देखो। गीत आज बाबा बजाता, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। या नहीं गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे। तो आज बाबा कह रहा है कि तुम यहां क्यों बैठे हो? अपना सौभाग्य बनाने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते अब यह रात खत्म होने वाली है ना? इसलिए बाबा एक गीत बजाता है ना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। अब यह रात खत्म होने वाली, अब भाग्य बदल रहा है। हम अपनी पवित्रता को रिजुविनेट कर रहे हैं, फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। बाबा कहता जो सेंसिबल हैं वो समझते हैं कि बरोबर हम दुर्भाग्य से सौभाग्यशाली बन रहे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे, प्राप्ति है। जो सेंसिबल हैं बाबा कहता है उनको लगता है कि मेरी प्राप्ति है, और जो नहीं समझते हैं उनको ये शब्द ही लगते हैं। तो कुछ बच्चे बाबा कहता मुरली को शब्दों की तरह ही पढ़ते हैं, और कुछ मुरली को परिवर्तन के लिए, सौभाग्य, उनको महसूस होता कि यही एक रास्ता है जिससे मैं अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना लेती हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, तो रात है अंधियारा, अर्थात भटकना। भटक रहे हैं। दिन है सोच रहा, अर्थात समझ। हर बात का है रोशनी है।
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये कंफ्यूजन खत्म। ये रात से दिन हो गया। ये तुम बच्चों बगैर कोई को पता नहीं। बाबा गुप्त तो उनकी बातें भी गुप्त। भल मनुष्यों ने बैठ राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। बाकी जो पढ़ते वो कुछ समझ नहीं सकते। क्यों? बेसमझ है। कितना फर्क। तो तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। क्या समझते हैं? कि हम अपना सौभाग्य बना रहे। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन नंबरवार है। किसी को लगता है अच्छा ये कर लेना चाहिए, किसी को लगता है छोड़ो क्यों करना है, चल रहा है। तो जैसा जैसा रियलाइजेशन वैसा वैसा पुरुषार्थ है। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, है ना, भटक रहे। आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज इस गुरु के पास, आज उसके पास, आज इस देवता के पास, आज उस देवता के पास। बाबा कहता उनको जगाना है। कैसे? समझाकर। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था पढ़ो और पढ़ाओ। मुरली धर के बच्चे हो तो मुरली चलाओ। सौभाग्यशाली कहा जाता सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण। हम बाबा से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे। जो पाप स्वर्ग रचने वाला है। तो स्वर्ग किसने रचा? स्वर्ग कहां से आया? अपने आप सोने की दुनिया तो नहीं बन गई, महल हीरे जवाहरात नहीं बन गए, है ना। एक्सटर्नल फोर्स हैज टू कम टू रिक्रिएट द वर्ल्ड, है ना। बाहर की ताकत आती है। क्यों? क्योंकि अंदर सब खोखला है। सो वी कैन नॉट क्रिएट द सतयुग बाय आवर सेल्फ। क्यों? एक समझ नहीं है, दूसरा खोखलापन है। इसीलिए डिवाइन पावर हैज टू इंटरवीन। इंटरवेंशन जरूरी है। तो शिव बाबा आकर वो इंटरवेंशन करते हैं। द डिवाइन पावर विल क्रिएट दैट सतयुग and then give it back to humans again. तो जिन आत्माओं को शुरू शुरू में वो सतयुग मिल जाता है, वो आत्माएं हैं जो अपने संस्कारों को सतयुगी बनाने में सफल हुई, है ना। और फिर वही आत्माएं जन्म जन्म लेते लेते फिर देहभान में आ गई। और वो सतयुग से त्रेता बन गया, त्रेता से द्वापुर बन गया, और द्वापर से कलयुग बन गया, और फिर हम आज पर आ गए। और फिर डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये साइकिल बाबा कहता है रिक्रिएट होता रहता है। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। बिकॉज हेवन हैज टू बी क्रिएटेड, बट हु इज गोइंग टू कम टू हेवन is being decided by
योर वर्च्यूज, क्योंकि हेवन में हेवनली ह्यूमन ही चाहिए। बाबा कहता है अगर आपको हेवन में आना है तो हेवन जैसे बनना है। हेवन में है सुख, हेल में दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज ना, ये ज्ञान बिल्कुल सहज है। बाबा कहता है इट्स वेरी सिंपल। आपको जहां जाना होता है वहां की तैयारी करनी होती है। आपको शिमला जाना है, आपको ठंडे कपड़े चाहिए, है ना। आपको गोवा जाना है, आपको समर के कपड़े चाहिए। आप गोवा में स्वेटर लेकर नहीं जाओगे। तो इसलिए बाबा कहता है जहां जाना है वहां जैसा बन के जाना है, नहीं तो आपको वहां की एंट्री नहीं है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं किस लिए? एंट्री के लिए। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, बोलो हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉडफादर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि मौत सामने खड़ा है। द टाइम हैज कम। बाबा कहता तुमको मेरे पास आना है। यू हैव टू कम टू मी। द गॉड सेज that you have to come to me because the time is up। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ, क्रिश्चियन का अपना, हर एक की रस्म रिवाज अपनी, हमारी सबकी अपनी रस्म रिवाज। बाबा कहता हमारी है बुद्धि योग की बात, कहीं आना जाना नहीं है। बस बाबा कहता है बुद्धि से पहुंचना है। जहां से पार्ट बजाने आए वहां फिर जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर। आज बाबा इस बात पर हमको समझा रहा है कि वाई एम हियर, वाई आर यू हियर। मैं क्यों आया हूं, आप क्यों बैठे हो। मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो। उसने हमको बताया हम आपको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। तो बाबा सत्य कर्म करना सिखलाता है। तो ये जादू नहीं है। बाबा कहता है सो यू हैव टू डू द कर्म, दैट इज इट। भगवान को देखने से, मिलने से कोई प्राप्ति नहीं है ना। कई बच्चे हैं जो ब्रह्मा बाबा को मिले, शिव बाबा को मिले, जैसे बाबा कहता आज है नहीं। क्यों? क्योंकि देखने से, सुनने से प्राप्ति नहीं है, साक्षात्कार से प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति किससे? बाबा कहता हम आपको सच्चा पथ बतलाते हैं। मैं आया हूं सत्य कर्म करना सिखलाने, तो आपके कर्मों को सुधारने आया। जो आत्मा अपना कर्म सुधारती है वो ही आगे जाती है। बाबा गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं, राम कहो, है ना। बंगाल में है, बंगाल में जब कोई मरने पर होता तो गंगा पर ले जाते, कहते हरि बोल हरि बोल, और हरि के पास चले जाएंगे, है ना। उसको फिर डुबो देते। परंतु कोई जाता नहीं है कहाँ? हरि के पास। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल। द्वापर से फिर बाबा कहता है ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया, नहीं, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है कि हम आत्मा शरीर छोड़ दूसरा लेगी। तो बाबा से कि इन सतयुग यू डोंट रिमेंबर एनीवन। आप प्योर सोल कॉन्शियस स्टेट में हो, जिसको बाबा कहता है कोई मोह का विकार नहीं है। देयर इज नो अटैचमेंट, ना ही किसी और आत्मा से और ना ही वस्तु से। वो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। ये सब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे,
वहां कोई गरीब बाबा कहता होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की बाबा कहता अलग। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया। बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। तो बाबा कहता है सरेंडर। क्या सरेंडर करना है? बाबा कहता है बुद्धि को सरेंडर करना है। अपनी मत को छोड़ बाबा की बुद्धि से चलना। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि आज अपनी बुद्धि को बाबा को दे दो और ईश्वर की बुद्धि से चलो। स्वीकार ना करें तो फिर दे कैसे? ना स्वीकार करें तो वह भी दुर्भाग्य है। स्वीकार बाबा कहता करना पड़ता है बाबा को, ताकि उनका ममत्व मिटे। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहां तो बाबा कहता कुछ इकट्ठा नहीं करना, यहां से तो ममत्व मिटा देना है। तो बाबा कहता है अपना सरेंडर, अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दो। अपनी मत को छोड़ो, पर मत को छोड़ो, बाबा की बुद्धि से चलना। बाबा ने समझाया कि बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। कोई भी बोझ लेकर मत चलो, बाबा कहता। जो बाबा मिलन की मुरली में बाबा क्या कहता? बेफिक्र बादशाह, डबल लाइट, मेरे को तेरा। तो आज की मुरली भी बाबा ही कहता है अपना सब कुछ दो, ममत्व मिटा दो, मेरे को तेरे में बदल दो। हम बाबा के बच्चे, हम आत्मा रॉकेट से भी दिखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहां भी जाओ। तो बाबा कहता है अपनी कॉन्शियसनेस को इस देह से डिटैच कर लो। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में द्वापर से बाबा क्या कहता है कि मैं अल्पकाल की मनोकामना पूरी करता हूं। उस समय रजो प्रधान याद थी द्वापर से, तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बाबा कहता बड़े आदमी झट थक जाते हैं, है ना, घोड़ों पर जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थ पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े भपके से घोड़े पर जाएंगे, वह गरीब पैदल चल जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता उतना साहूकारों को नहीं। ये तो भक्ति मार्ग का है, भावना का भाड़ा मिलता है। जाओगे तो बाबा कहता अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मदद बाबा कर देता है। तो इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो? बाबा कहता भूल क्यों जाते हो? बाबा कहता तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तो बाबा से स्टे कनेक्टेड विद मी, रिमेंबर मी, बी विद मी। तुम
सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती, तो बाबा खाने पे आता है कि तुम खाना कैसे खाते हो। वो साजन भी और बाप भी है, कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो, बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो तो जो खिलाता है पहले उसको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। ये आज दूसरा पॉइंट है मुरली का। तो बाबा कहता है कि खाना मुझे खिलाकर खाओ, बाबा की याद में खाओ। हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। भोग क्यों लगाना है, उसका उत्तर भी बाबा ने दिया। जो खिलाता है पहले उनको खिलाना चाहिए। ये ईश्वर का दिया हुआ है, बाबा कहता। बाबा ने दिया है तो पहले बाबा को खिलाओ, फिर खा लो। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। भूल जाते हैं, बाबा कहता। तो आज शिव बाबा कहता है ऑलवेज रिमेंबर कि पहले मुझे भोग लगाओ फिर खाओ। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं, वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भस ना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से। अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई। तो बाबा कहता है, युक्ति बताता है ना बाबा। ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई हाउ टू डू द प्रैक्टिकल, की हम यूज कैसे कर सकते हैं। बाबा कहता है कि जैसे किसी कन्या की सगाई होती है तो उसे याद रहता, ऐसे ही बाबा कहता कि मैं साजन भी हूं और बाप भी हूं। मुझे सदा याद रख, मेरे से बातें करते चलो। मुझे खिलाओ और आप खाओ, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से कहूं, तुम ही को देखूं। ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो भासना ही नहीं ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है ना। तो बाबा कहता है कि ओनली हैव टू रिमेम्बर मी, क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है ना। भगवान अभोक्ता है, निराकार है, डजंट हैव अ बॉडी। तो सिर्फ ये आत्मा है, अर्थात मन बुद्धि है, परमात्मा। तो उसको सिर्फ भासना आती है, कैन ओनली फील इट। कुमारियों के लिए बहुत सहज, उनको जास्ती फैसिलिटीज हैं। शिव बाबा, हमारा सलोना साजन कितना मीठा, आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ। तो ये भी है ना, कि पहला ग्राही खिलाई और फिर अपना बिजी हो गए, मगन हो गए अपने खाने में। तो बाबा कहता नहीं, उनको खिलाना भूल जाओ। नहीं, उनको भूलने से
उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम, मिठाई, ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया खलास, फिर और चीजें वह कैसे खाएंगे? साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। तो बाबा कहता, अगर बाबा की याद में या बाबा को नहीं खिलाया तो माया बीच में आ जाती है। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती और फिर तुमको हराती है। सो बाबा इज ट्राइंग टू से कि आपका लिंक टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है बाबा के साथ। और जब कनेक्शन टूट जाता है तो बुद्धि यहाँ की वहां चली जाती है। तो बाबा युक्तियां बतलाता है, बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे, है ना, सिर्फ याद करना है बाबा कहता है। क्योंकि वाइब्रेशंस आते हैं, या तो खाने में माया के वाइब्रेशन है या फिर गॉड ईश्वरीय वाइब्रेशन है, या प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है। सो बाबा सेज गिव द गुड वाइब्रेशन टू योर फूड एंड देन ईट। Or the way to give the good vibration to the food is offer the food to God first. The Baba have the food first. एक सेकंड याद में बैठ जाओ और फिर आओ। When you offer the food to Baba, it becomes powerful. प्योरिटी आती है, श्रेष्ठ कर्म करने की वाइब्रेशंस आती हैं, जिसको बाबा कहता मैं सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। ये तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार बाबा कहता याद पर है, इसको योग कहा जाता है। दिस इज योग। द योग इज टू रिमेंबर बाबा, द रिमेंबर द गॉड। Connection between a soul and a supreme soul. And that connection is just remembering. इसलिए इसको बुद्धि का योग कहा जाता है। You just have to remember, there is no, कोई भी स्थूल चीज नहीं है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। श्रीमत को नोट करो अर्थात जैसे बाबा कहता है डू एज इज। बाबा हर कर्म की श्रीमत बताता है। बाबा कहता है ऐसा करो बस। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं। ये ब्रह्मा बाबा हमने कल भी बात करी थी कि वो करके दिखलाता था। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बाबा को तो, शिव बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सत्युग में कर्म कुटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में बाबा कहता है याद करो बस। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विक्रम विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं करेगा उनको नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा?
दुखी रहेगा। नुकसान कोई स्थूल नुकसान तो है नहीं। इट्स अ पीस ऑफ माइंड, शांति। बाबा क्या देता है? ज्ञान, गुण और शांति। जो जो पुरुषार्थ करता है उसको ज्ञान गुण शांति मिलती, जो नहीं करता उसको नुकसान अर्थात नहीं मिलती शांति। सारी दुनिया स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, ये भी हिसाब किताब है ना। दैट इज ऑल्सो, बाबा सेज ऑलवेज कि इट्स अ कर्मा फिलॉसफी। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। There is nothing, nobody is getting more than they deserve. Nobody gets more than they deserve. Everybody gets what they deserve. सब अपने भाग्य का खाते हैं ना। कुछ दिन पहले मुरली थी, किसके भाग्य का खाते हो? राजा भी अपने भाग्य का खाता है और फकीर भी। देयर इज नो डिफरेंस। तो बाबा बहुत अच्छी रीति समझाता है। बाबा इज वेरी क्लियर। गीत तो सुना बरोबर, हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है, सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी बाबा कहता ऐसा है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे, योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। अर्थात यू ओनली हैव टू रिमेंबर बाबा, कनेक्शन ऑफ अ सोल विद द सुप्रीम सोल। निराकार बनो और निराकार बाबा के साथ बैठ जाओ। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखाता है। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। अब ये अलग बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बाबा से एज सुन एज द डे कम, आप सब बिजी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि काम शुरू हो जाते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, ये वो, तो बिजी हो गए। तो बाबा कहता, ये बाबा की श्रीमत की ऐसा नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। युक्ति, कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। अर्थात बाबा क्या कहता है कि जैसे कछुआ करता है, चलता है, और फिर सारी इंद्रियां समेट लेता है और एक जगह बैठ जाता है, तो ऐसे ही बाबा कहता है कर्म किया, फिर अंतर्मुखी होकर बैठ जाओ। साकार में आके कर्म किया और फिर निराकार हो गए। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते, ये तो एक दृष्टांत। यहां तुम भू होकर आप समान बनाते हो, अर्थात ज्ञान को बुद्धि में रिवाइज करते रहो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते, कोई अधूरे रह जाते, भागंती हो जाते, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है ना। तो बाबा कहता ज्ञान की भू भू करो। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी बाहर। तो बाबा कहता टाइम नहीं लगता है अपने गुणों को सुधारने के लिए, अपने संस्कारों को सुधारने के लिए। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो द ओनली वे टू चेंज योर संस्कार इज टू रिमेंबर गॉड।
स्टे कनेक्टेड विद बाबा, यही ज्ञान गीता में था। वो मनुष्य से देवता बनाकर गए। सतयुग में सब देवताएं थे, जरूर उन्होंने संगम युग पर ही देवता बनाया होगा। यहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। वहां सतयुग आदि में देव देवता धर्म था और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है ना। तो गीता में तो ये सब है। तीसरे अध्याय में है, ये अधर्म है। सर्वधर्मा परित्यज्य। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां कहा सतयुग में सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी कलयुग है और हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अर्थात अपने गुणों को सुधार रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम 21 जन्म सुखी बनोगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की। कहते हैं पार निर्वाण गया। इसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, हो जाना। गीता में लिखा भगवान कालों का काल मच्छरों सदृश है। बाबा कहता मैं सभी को वापस ले जाता हूं, एवरीबडी हैज टू गो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सतयुग में पतित आत्मा रह नहीं सकती है। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, दिस हैज टू रिपीट, है ना। द डिवाइन इंटरवेंशन हैज कम, द वर्ल्ड हैज टू चेंज, द न्यू वर्ल्ड हैज टू कम। और बाबा वो उन आत्माओं को दे देगा जो उसके लायक बनी, और फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी। तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव, बस। अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़ लो। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, अर्थात इस चक्र को जानना है। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है ना। थिंक अबाउट द नॉलेज। बाबा कहता चर्न द नॉलेज, क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो, है ना। बाबा कहते कर्म करते हुए नॉलेज को बुद्धि में चलाते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाबा को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहोगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। कौन से? काम के ख्यालात। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा, है ना। आज ये करना है, आज वो करना है, उससे मिलना है, कल उसके पास जाना है, इसको फोन करना है। तो बाबा कहता कि जैसी अवेयरनेस होगी वैसे ही ख्याल चलेंगे। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा पर है, इन पर है, अर्थात ब्रह्मा पर है। परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। तो बाबा कहता है ज्ञान कलश तो सबके रखा गया, तो विचार सागर मंथन तो सबको
करना ही है। तो बाबा इस पैरा में कहता है कि सारा दिन बेशक कर्म करते हो, लेकिन मुरली को, इस चक्र को घुमाते रहो। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहता श्रीमत को नोट कर पूरा पुरुषार्थ करना है ना। आज बाबा ने हर कर्म की श्रीमत दी है। बाबा ने क्या कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म करते जाओ, बाबा को याद करो। फिर बाबा कहता है खाना खाते हुए पहले उसमें वाइब्रेशंस, डिवाइन वाइब्रेशन भरो। एंड द ओनली वे टू गेट द पावरफुल एनर्जी इन द फूड is by offering it to Baba first. बाप ने जो कर्म करके सिखाया वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी। तो आज की धारणा एक, कि जो बाबा ने जैसा कहा उसमें याद करना है। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को कहूं, तुम्ही से खाऊं। ये वायदा पक्का निभाना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा क्या कहता है कि अपना भाग्य बनाने आए हो, अपना भाग्य बनाओ। एंड द वे टू मेक योर फॉर्च्यून इज टू डू द राइट कर्मा। मैं तुम्हें सच्चा कर्म सिखलाता हूं, और तुम सच्चा कर्म क्या है उसकी श्रीमत बाबा कहता मैंने आपको दी हुई है मुरली में। तो उसके लिए मुझे याद करना है। तो ये कनेक्टेड है। अपना सौभाग्य बनाना है। सौभाग्य बनाने के लिए सच्चा कर्म करना है। सच्चा कर्म करने के लिए श्रीमत को याद करना है। श्रीमत को याद करने के लिए बाबा को याद करना है। और बाबा को याद करोगे तो आप ही सच कर्म हो जाएगा और सौभाग्य बन जाएगा। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। लेट्स गो टू हिस्ट्री हॉल। और बाबा ने अभी जो कहा उन बातों को आत्मसात करते हैं। बाबा क्या कहता है? ये नहीं कि सारा दिन कर्म करते रहो तो रात को भी वही ख्याल आएंगे। तो मेक श्योर यू रिमेंबर द नॉलेज थ्रू आउट द डे। जो ख्याल दिन में चलेंगे वही ख्याल रात को चलेगा। तो चलें बाबा के पास। शांति। बाबा कहता है तुम यहाँ बैठे अपना सौभाग्य बना रहे हो।
यम शिव बाबा के साथ पवित्र वाइब्रेशंस को अनुभव कर रहे हैं। प्योरिटी, पीस, मैं आत्मा प्योर हूं, सतो प्रधान। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल पवित्र है। बाबा कहता है, बच्चे कर्म करते मेरी याद में रहो, तो कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो घुटना पड़े। प्योर आत्माएं हो, सत्य की आत्माएं हो। बस बाबा के साथ बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।